मऊ जिले में सदर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा के सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी माफिया पिछले करीब 3 साल से बांदा जेल में बंद था। अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी अपराध की दुनिया से लेकर राजनीतिक सांठगांठ से सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी जुटाई। मुख्तार की बेशुमार दौलत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकारी एजेंसियों ने उनके पास से 2020 से 608 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया है। मुख्तार अंसारी ने आखिरी चुनाव 2017 में जेल से लड़ा था और जीता भी था। वो 5 बार विधायक रहा। मुख्तार द्वारा चुनाव में दायर हलफनामे के मुताबिक उसके पास 21 करोड़ 88 लाख से ज्यादा के एस्टेट्स यानी संपत्ति हैं। इस एस्टेट्स का अधिकांश हिस्सा लगभग 20 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में लगा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मुख्तार अंसार और उसकी पत्नी के पास संयुक्त रूप से लगभग 3.23 करोड़ रुपए की कृषि भूमि है। इसके अलावा उनके पास 4.90 करोड़ रुपए की गैर कृषि भूमि थी। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक उसके परिवार के पास कई कमर्शियल बिल्डिंग भी हैं, जिनकी कीमत 2017 में 12.45 करोड़ रुपए थी। उसके पास कई आवासीय इमारतें भी हैं जिनकी कीमत 1.70 करोड़ रुपए है। एस्टेट्स के इतर मुख्तार पर 6.91 करोड़ रुपए की देनदारी थी। मुख्तार अंसारी की 2015-16 में कुल आय 17.75 लाख रुपए थी। इसके अलावा उनके 2 आश्रितों की आय 2.75 लाख और 3.43 लाख रुपए थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दायर अंसारी के हलफनामे के मुताबिक उनके और उनके परिवार के सदस्यों के 3 प्रमुख बैंकों में खाते थे। उसका एसबीआई में व्यक्तिगत खाता था, जबकि पत्नी के एसबीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचडीएफसी में खाते थे। इसके अलावा उसके बच्चों के खाते आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में थे। 2017 में इन खातों में कुल 10.61 लाख रुपए जमा थे। इसके अलावा 3.45 लाख रुपए नकद के अलावा बीमा में भी 1.90 लाख रुपए का निवेश था। उसके परिवार के पास कुल 72 लाख रुपए का सोना था। अंसारी के पास 27.50 लाख रुपए की कुल कीमत के अलावा एक एनपी बोर रिवॉल्वर, एक बंदूक और राइफल जैसे हथियार भी थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वो विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। साल 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्मे अंसारी ने राज्य में पनप रहे सरकारी ठेका माफियाओं में खुद को और अपने गिरोह को स्थापित करने के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। साल 1978 की शुरुआत में महज 15 साल की उम्र में अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत गाजीपुर के सैदपुर थाना में पहला मामला दर्ज किया गया था। लगभग 1 दशक के बाद 1986 में जब तक वो ठेका माफियाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, तब तक उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक और मामला दर्ज हो चुका था। अगले 1 दशक में वो अपराध की दुनिया में कदम जमा चुका था और उसके खिलाफ जघन्य अपराध के तहत कम से कम 14 और मामले दर्ज हो चुके थे। हालांकि अपराध में बढ़ता अंसारी का कद राजनीति में उसके प्रवेश में बाधा नहीं बना। अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया था। उसने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने अंसारी की मौत के बाद प्रशासन पर उसे स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। सुनिए अंसारी के बेटे का पूरा बयान। मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से देखा। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टरों ने ठीक किया था। मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और